हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी। बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अमीन्स। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स, उनका नॉमेनक्लेचर, उनका स्ट्रक्चर और साथ ही साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उनका पढ़ा जाएगा। तो शुरू किया जाए सबसे पहले और जाना जाए कि अमीन्स जो हैं ये अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं। अमोनिया NH3 में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो अब एक वैलेंसी नाइट्रोजन पे खाली होगी, और अगर मैं वहां कोई एल्किल ग्रुप R या कोई एरिल ग्रुप AR लगा दूं देन आई विल प्रिपेयर RNH2 और ARNH2 जो कि होगा 1 डिग्री अमीन। अगर अमोनिया में से मैंने 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो अब नाइट्रोजन के पास 2 वैलेंसी खाली होगी, यानी कि मैं वहां 2 एल्किल या 2 एरिल ग्रुप लगा सकता हूं। ठीक है, I can prepare RNHR which is a 2 डिग्री अमीन। सिमिलरली अगर मैंने 3 हाइड्रोजन हटा दिए, ठीक है, तो नाइट्रोजन पे अब तीनों हाइड्रोजन हट चुके हैं, 3 वैलेंसी उसके पास खाली है और मैं 3 एल्किल ग्रुप या 3 एरिल ग्रुप वहां लगा सकता हूं। I can prepare 3 डिग्री अमीन। इंपॉर्टेंट बात यहां यह है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स अगर आइसोमर हैं तो वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होल्ड करेंगे फंक्शनल आइसोमर का। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल के बीच का अंतर जाना जाए। देखिए, अल्कोहल में हम प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल जानते हैं इस बात से कि ये जो OH है ये कौन से कार्बन के साथ कनेक्टेड है। OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो अगर 1 डिग्री कार्बन है देन इट विल बी 1 डिग्री अल्कोहल। OH अगर 2 डिग्री कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो इट विल बी 2 डिग्री अल्कोहल। OH फंक्शनल ग्रुप अगर 3 डिग्री कार्बन के साथ कनेक्टेड है इट विल बी 3 डिग्री अल्कोहल। अमीन्स में ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर NH2 1 डिग्री कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो ये 1 डिग्री अमीन है। अगर NH2 2 डिग्री कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो भी ये 1 डिग्री अमीन ही है, और अगर ये 3 डिग्री कार्बन के साथ कनेक्टेड है NH2 तो भी ये प्राइमरी अमीन ही है, 1 डिग्री अमीन ही है। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि आप अमीन को अमोनिया डेरिवेटिव देखते हैं। जब तक ये NH2 है मतलब अमोनिया में से एक हाइड्रोजन कम हुआ है, इट विल बी प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमीन कौन सा होगा? सेकेंडरी अमीन होगा ये। ठीक है, जब अमोनिया में से आपने 2 हाइड्रोजन हटा दिया और 2 जो वैलेंसी खाली हुई वहां 2 एल्किल ग्रुप आपने लगा दिया, लेट से 2 मिथाइल लगा दिया, सो दिस इज 2 डिग्री अमीन। ठीक है, और अब देखिए ये है 2 डिग्री अमीन, और ये अगर आपने अमोनिया में से तीनों हाइड्रोजन हटा दिया, 3 वैलेंसी खाली हो गई और आपने वहां 3 एल्किल ग्रुप लगा दिया, लेट से R1, R2 और R3, तो ये है 3 डिग्री अमीन। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल हम लोग अलग तरीके से बताते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन हम लोग दूसरे तरीके से बताते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव सोच के बताते हैं। आगे चला जाए, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लिया जाए। सो क्वेश्चन सेज राइट वेरियस अमीन्स ऑफ द गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, एंड ऑल्सो डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट आइसोमर्स। यानी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आप जितने अमीन्स लिखेंगे उनके बीच में आपको रिलेशनशिप भी बताना होगा। शुरू किया जाए। सो पहला वाला अगर देखा जाए तो यहाँ Db कितना है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ कार्बन 2 + 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज 3 - 6/2, सो दिस विल बी 0। Db कुछ भी नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली आपके पास है क्या? आपके पास 2 कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है और कोई भी Db नहीं है। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको? एक आप तरीका सोच सकते हैं, 2 कार्बन स्ट्रेट चेन में और NH2 उनके साथ अटैच हो जाए, और दूसरा तरीका होगा NH
और दोनों तरफ एक एक मिथाइल ग्रुप लगा हो। तो दो आइसोमर्स यहां पॉसिबल हैं, ये 1 और ये 2। ये वाला क्या है, दिस इज, यहां NH2 है, दिस इज 1 डिग्री अमीन, और यहां ये NH है, दिस इज 2 डिग्री अमीन। और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, अगला देखा जाए सेकंड पार्ट, C3H9N। सो B इज C3H9N। फिर से DB निकाला जाए, DB विल बी 3 + 1 -9 - 1 by 2, so this is 4 - 4 = 0। ठीक है, DB कुछ भी नहीं है, तो आपकी समस्या है क्या, आपको सोचना है 3 कार्बन 1 नाइट्रोजन और कोई भी DB नहीं है। सबसे पहले क्या सोचा जाए, सबसे पहले 3 कार्बन का स्ट्रेट कार्बन चेन ले लिया जाए। ठीक है, और अब इसमें हम लोग NH2 अटैच करते सकते हैं, एक तो यहाँ पे, ठीक है, और एक हम लोग NH2 अटैच कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज N-प्रोपाइल एमाइन, दिस इज आइसोप्रोपाइल एमाइन। ये भी एक 1 डिग्री अमीन है, ये भी एक 1 डिग्री अमीन है। कौन कौन है ये, N-प्रोपाइल एमाइन एंड दिस इज आइसोप्रोपाइल एमाइन। ठीक है, दोनों क्या हैं, ये दोनों ही प्राइमरी अमीन हैं, तो दीज आर बोथ प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, तो ये दोनों ही प्राइमरी अमीन है। ठीक है, अब IUPAC की नेम की भी बात कर लेते हैं हम, यही 1 2 3 1 2 3। सो दिस इज प्रोपेन 1 एमाइन, और ये E हटा देना चाहिए मुझे यहां से। ठीक है, और इसको देखा जाए प्रोपेन 2 एमाइन। इन दोनों में अगर कोई रिलेशन पूछे मुझे 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हैं, सिर्फ यहां देखिए ये नंबर बदला है, यानी ये एक दूसरे के क्या हैं, पोजीशन आइसोमर्स। तो 1 and 2 आर पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, अगला देखा जाए, अब हम लोग क्या सोच सकते हैं, हम लोग सेकेंडरी अमीन भी तो सोच सकते हैं। सेकेंडरी अमीन के लिए सबसे पहले आप NH सोच लिए, इधर एक एल्किल ग्रुप, इधर एक एल्किल ग्रुप, 3 कार्बन है, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं 2 और 1 में। एक तरफ मैंने लगा दिया मिथाइल और एक तरफ मैंने लगा दिया इथाइल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस विल बी मिथाइल इथाइल अमीन। ठीक है, तो इसका नाम लिख दूं मैं इथाइल मिथाइल अमीन, ये तो इसका कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम होगा, ये देखिए ये मिथाइल कहाँ लगा है, नाइट्रोजन पे, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर मुझे देखनी हो तो ये इस साइड है, तो ये है मेरा पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, और उसके साथ ये अमीन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है मिथाइल, ये 1 ये 2, और इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल इथेन 1 अमीन लिखूं मैं, लेकिन 1 तो रिडंडेंट है, इसीलिए दोनों मिला के इथेनामाइन। ठीक है, तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। ये जो 3 बना है, इसका रिलेशन 1 और 2 के साथ क्या होगा, तो अगर हम लोग रिलेशन की बात करें, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, 3 and 1 या 3 and 2, तो ये होगा फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, ये क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर। अब मैंने सेकेंडरी अमीन भी बना के देख लिया, तो अब एक लास्ट बनाते हैं टर्शरी अमीन। ठीक है, टर्शरी अमीन क्या हो जाएगा, CH3N CH3 ठीक है, इसका ट्रिवियल नेम क्या होगा, तो ट्रिवियल नेम इज ट्राई मिथाइल अमीन। ठीक है, IUPAC नेम बात किया जाए तो IUPAC नेम विल बी NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन।
ठीक है। तो ये जो 4 है, अगर 4 का रिलेशन आप देखें 3 के साथ, तो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, रिलेशन विल बी फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन 4 एंड 3 क्या हो जाएगा, 4 एंड 3 भी फंक्शनल आइसोमर होगा। 4 का आप 1 या 2 के साथ भी देखेंगे तो क्या मिलेगा, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, अब चला जाए इस क्वेश्चन के तीसरे पार्ट पे और सॉल्व किया जाए। C4H11N, again dB will be, dB is 4 plus 1 minus 11 minus 1 by 2, so this will come out to be 0। आपको सोचना है 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन और dB तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 कार्बन के बारे में सोचें, सारे के सारे प्राइमरी अमीन बनाएं। तो प्राइमरी अमीन की मैं बात कर लूं। ठीक है, प्राइमरी अमीन क्या क्या बना सकते हैं हम। सबसे पहले 4 कार्बन की चेन या तो स्ट्रेट हो सकती है या तो ये आइसोब्यूटेन हो सकता है। अब देखा जाए NH2 कहां कहां अटैच कर सकते हैं। NH2 में यहां लगा सकता हूं, NH2 में यहां भी लगा सकता हूं। ठीक है, और जब हम यहां NH2 लगाएंगे तो ये कार्बन कायरल सेंटर भी होगा, तो यहां 2 एंड 3 दो देखने को मिलेगा मुझे। ठीक है, D और L का पेयर। अगला देखा जाए NH2 में यहां लगा सकता हूं। ठीक है, 3 तो ऊपर हो चुका है तो इसको लिखा जाए 4, ठीक बात है, और NH2 में यहां लगा सकता हूं 5। तो 5 ऐसे मिल गए, तो 5 मुझे प्राइमरी अमीन्स मिल गए इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। अब हम लोग बात करें सेकेंडरी अमीन की। 2 डिग्री अमीन्स कैसे मिलेगा मुझे, तो 2 डिग्री अमीन के लिए मुझे NH सोचना होगा। 4 कार्बन है मेरे पास, तो मैं सोच सकता हूं एक कार्बन इधर मिथाइल हो जाए और इधर या तो N प्रोपाइल हो जाए, CH2 CH2 CH3, या इधर 3 कार्बन है तो इससे मैं सोच सकता हूं कि मैं आइसोप्रोपाइल भी बना सकता हूं। सो CH3 NH CH CH3 CH3। ठीक है, यहां बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड किया 4 कार्बन को कितने में, 1 कार्बन प्लस 3 कार्बन में, और 3 कार्बन से मैं सोच पाया। ठीक है, अगर मुझे इससे एल्काइल बनाना है तो आई कैन थिंक ऑफ नॉर्मल प्रोपाइल। ठीक है, जो यहां बनाया, या आइसोप्रोपाइल। ठीक है, अगला हम लोग क्या सोच सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं कि 4 कार्बन को मैं डिवाइड करूंगा 2 कार्बन प्लस 2 कार्बन में, दोनों ओर इथाइल लगाऊंगा, तो दिस विल बी C2H5NH C2H5। ये बात हो गई आपके 2 डिग्री अमीन्स की। अब 2 डिग्री अमीन्स में भी चला जाए और देखा जाए यहां पे क्या होगा, तो 5 आइसोमर यहां से मिल चुके थे, ये 6th है और ये 7th हो गया। कहीं भी आपको C स्टार नहीं दिख रहा है यहां पे। ठीक है, यहां पे भी नहीं दिखेगा, सो दिस इज 8th। और अब आगे चलें, हम लोग बात करें टर्शरी अमीन की, 3 डिग्री अमीन की। तो 3 डिग्री अमीन बेसिकली आपके पास 4 कार्बनों को आपको 3 हिस्से में तोड़ना है। सो 4 कार्बन कैन बी रिटन एज 1 कार्बन प्लस 2 कार्बन प्लस 1 कार्बन, और कोई तरीका है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए दिस विल बी 2 कार्बन यहां और नाइट्रोजन पे ये 2 CH3। ठीक है, सो दिस विल बी 9th। टोटल आइसोमर कितने हो गए, 9। अगर 9 का रिलेशन आप पूछें 6 या 7 के साथ या 8 के साथ, तो ये सब फंक्शनल आइसोमर है। एक 3 डिग्री एक 2 डिग्री लेंगे तो 2 डिग्री के अंदर चला जाए। ठीक है, पता किया जाए 8th का रिलेशन क्या होगा 7 के साथ या 6 के साथ, तो ये मेटामर है। मेटामर क्यों, क्योंकि आपने एल्किल ग्रुप अबाउट ए बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप NH बदल रहे हैं आप। ठीक है, तो इनका 6, 7, 8 का आपस में रिलेशनशिप जो होगा ये होगा मेटामर का। उसमें भी और स्पेसिफिकली आप पूछें 6 और 7 में क्या रिलेशन है, क्या ये मेटामर है, तो जवाब है हाँ मेटामर तो है। और क्या है, तो मेटामर के अलावा आप ये देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3, यानी ये पोजीशन आइसोमर्स भी हैं। ठीक है, आगे चला जाए, आप पूछिए कि 1 और 2 में क्या रिलेशन है, तो इसका आंसर होगा पोजीशन आइसोमर। 1 का रिलेशन 4 के साथ क्या है, तो ये क्या है, चेन आइसोमर। ठीक है, 2 और 3 आपस में इनेंशियोमर के पेयर होंगे, तो आप ऐसे बना के एक दूसरे के साथ रिलेशन देख सकते हैं। बहुत सारे आइसोमर हैं, बहुत सारे पेयर बनेंगे। इनफैक्ट आप समझिए यहाँ पेयर बन सकता है 9C2। ठीक है,
तो 9C2 का मतलब हुआ 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 36 पेयर हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको पूछा जा सकता है इसका रिलेशन इसके साथ क्या है। आप खुद से समझ के जो आपको लगे वो सब बना लीजिएगा। आगे चला जाए और नेक्स्ट हम लोग पढ़ा जाए नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर शुरू किया जाए। हमको बनाना है यहाँ स्ट्रक्चर, उसका IUPAC नेम भी लिखना है और क्लासिफाई करना है एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। तो मिथाइल अमीन, ये इसका कॉमन नेम है। स्ट्रक्चर इज CH3NH2। नेक्स्ट इथाइल अमीन, CH3CH2NH2। एन प्रोपाइल अमीन, CH3CH2CH2NH2। आइसोप्रोपाइल अमीन, CH3CH3NH2। एलाइल अमीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2NH2, ठीक है। ये पोजीशन क्या है, एलाइलिक है। डबल बॉन्ड के बाद वाला जो कार्बन है उस पे वैलेंसी खाली रहेगी तो वो एलाइलिक, ठीक है। और एनिलीन, PHNH2, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अमीन की तरह देखिए, NH2 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 NH2, ये भी NH2 और ये भी NH2, यानी ये सभी के सभी क्या हैं, 1 डिग्री अमीन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्राइमरी अमीन है। IUPAC नेम लिखा जाए तो पहले वाले का होगा मीथेन अमाइन, और आपको ये दोनों मिला के लिखना है, ये ई गायब कर दीजिएगा, मिला के लिखिएगा मिथेनामाइन। अगला नेक्स्ट विल बी इथेन एमाइन, और दोनों को मिला दिया तो इथेनामाइन, ये वाला। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 एमाइन, ठीक है। यहां 1 रिडंडेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगला वाला देखिए, दिस इज प्रोपेन 2 एमाइन। नेक्स्ट देखा जाए, यहां देखिए NH2 जो है अमीन, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स 2 है, जबकि डबल बॉन्ड क्या है, सफिक्स 1 है। नंबरिंग कैसे करेंगे, इस तरह से कि आपके सफिक्स 2 को कम से कम लोकेंट मिले। तो यहां पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग होगी 1, 2 एंड 3, एंड नेम विल बी प्रोप 2 इन 1 अमीन, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा कि ये E और A एक साथ आ रहे हैं, तो पहले ये E हटा दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आप हमसे पूछ सकते हैं कि क्या यहाँ 1 रिडंडेंट है, तो ये 1 रिडंडेंट तो है, फिर भी हम लोग इतना रिगरसली फॉलो नहीं करते इस रिडंडेंसी रूल को, ये 1 को रहने दिया जाए, ठीक है। और अगर आपने हटा दिया तो भी ठीक है। अगला है एनिलीन। आपको पता चलेगा एनिलीन जो है दिस इज प्रीफर्ड IUPAC नेम। हाँ, अगर मुझे इसका सिस्टमैटिक IUPAC नेम लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, बेंजीन अमीन, ठीक है, और ये ई हटा दूंगा और दोनों मिला के क्या पढ़ूंगा, बेंजामाइन, ठीक है। तो बेंजामाइन जो है ये इसका सिस्टमैटिक IUPAC नेम है और प्रीफर्ड IUPAC नेम है एनिलीन। आगे चला जाए, कुछ और सवाल देखा जाए। सो नेक्स्ट कुछ और सवाल, इनका भी मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, क्लासिफाई करना है और IUPAC नेम लिखना है। देखा जाए, पहला है इथाइल मिथाइल अमीन, CH3NH CH2CH3, ठीक है। ये क्या है, ये एक 2 डिग्री अमीन है, ठीक है। एक तरफ इथाइल लगा है, एक तरफ मिथाइल लगा है। अगला डाई मिथाइल अमीन, यानी दोनों तरफ मिथाइल लगा है NH के, ठीक है। ये भी एक 2 डिग्री अमीन है। अगला ट्राई मिथाइल अमीन, तीनों तरफ मिथाइल लगा है, ये क्या है, 3 डिग्री अमीन है, ठीक है। CH3 CH3 CH3, ठीक है। ट्राई मिथाइल अमीन, शॉर्ट फॉर्म अगर कोई लिखे TMA, ठीक है। आगे देखा जाए, नेक्स्ट इज NN डाइथाइल ब्यूटाइल अमीन, ठीक है। ये भी एक 3 डिग्री अमीन है।
3 डिग्री अमीन है और इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो नाइट्रोजन के दो तरफ इथाइल ग्रुप लगा है C2H5 और एक तरफ क्या लगा है ब्यूटाइल, 4 कार्बन। ठीक है, आगे देखा जाए NN डाइमिथाइल एनिलीन। सबसे पहले आप एनिलीन बनाइए PHNH2 और नाइट्रोजन पर से हाइड्रोजन हटा के मिथाइल लगा दीजिए क्योंकि ये NN डाइमिथाइल है। ठीक है, दिस इज NN डाइमिथाइल एनिलीन। ये भी एक आपको दिखाई देगा 3 डिग्री अमीन है। IUPAC नेम की बात की जाए तो नंबरिंग होगी, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, नेम विल बी N-मिथाइल इथेन अमाइन। ठीक है, अगला इसका नाम डाइमिथाइल अमीन का, सो दिस विल बी N-मिथाइल मीथेन एमाइन। ठीक है, दोनों मिला के मिथेनामाइन। अगला दिस विल बी NN डाइमिथाइल मीथेन एमाइन। ठीक है, इसको देखा जाए इसका नंबरिंग तो N पे इथाइल और इधर नंबरिंग 1 2 3 4, तो नेम विल बी NN डाइइथाइल ब्यूटेन 1 एमाइन। ठीक है, यहां ये 1 रिडंडेंट नहीं है क्योंकि आप कार्बन 1 की जगह कार्बन 2 पे भी जोड़ सकते थे। कार्बन 2 पे जोड़ देते तो ये ब्यूटाइल ना होके सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाता। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए ब्यूटेन 1 एमाइन कहिएगा, ये 1 रिडंडेंट नहीं है। अगला आपको यहां दिखाई देगा NN डाइमिथाइल एनिलीन, यही तो इसका IUPAC नेम भी है। ठीक है, तो यही इसका IUPAC नेम भी है। आगे चला जाए, कुछ और मॉलिक्यूल्स के बारे में जाना जाए हम लोग, तो पहला है टोल्यूडीन। ठीक है, आप यहां देखेंगे तो आपको टोलुइन समझ में आएगा और एनिलीन भी समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ के अगर ये समझ पाए कि ये टोलुइन और एनिलीन मिला के बना है। ठीक है, एनिलीन यानी रिंग पे NH2 अटैच होगा और साथ ही साथ रिंग पे CH3 भी अटैच होगा क्योंकि ये टोलुइन भी है और ये CH3 अटैच हो सकता है NH2 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा या पैरा पे। ठीक है, सो नेम विल बी ऑर्थो मेटा पैरा टोल्यूडीन। अगेन ये एक प्राइमरी अमीन है, 1 डिग्री अमीन है। ठीक है, अब अगर इसके IUPAC नेम के बारे में बात किया जाए तो आप सोच सकते हैं इसको एनिलीन का डेरिवेटिव या आप इसको सोच सकते हैं टोलुइन का डेरिवेटिव। अगर मैं इसको सोचूं एनिलीन का डेरिवेटिव, ठीक है, तो ऑर्थो मेटा पैरा एनिलीन के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो ये जहां NH2 लगा है वही कार्बन 1, ये ऑर्थो वाला 2, मेटा वाला 3 और पैरा वाला 4, सो नेम विल बी 2 3 और 4। ठीक है, और यहां पे लगा हुआ है क्या, मिथाइल एनिलीन। ये इसका प्रीफर्ड IUPAC नेम होगा। अगर कोई इसको टोलुइन की तरह समझना चाहे तो क्या करेगा, तो जहां CH3 लगा होगा उस कार्बन को वो 1 कहेगा। ठीक है, तो वो क्या लिखेगा, इसको 2 3 और 4, यहां पे लगा होगा क्या, अमीनो ग्रुप NH2। ठीक है, टोलुइन। NCERT कहता है इसका नाम 2 3 और 4 अमीनो टोलुइन। ठीक है, ये आपके NCERT में दिया हुआ है, लेकिन इसका सही प्रीफर्ड IUPAC नेम होगा 2 3 4 मिथाइल एनिलीन। ठीक है, तो सही नाम तो ये है लेकिन NCERT में ये दिया हुआ है तो ये भी मान लिया जाएगा एग्जाम में सही। आगे चला जाए, नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखा जाए हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। हेक्सामिथाइलिन यानी मिथाइलिन क्या होता है, CH2, और ऐसे कितने मिथाइलिन हैं, 6 हेक्सामिथाइलिन। और डाइअमीन यानी 2 NH2 लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसा तो स्ट्रक्चर इसका कैसा दिखाई देगा, 6 CH2 लगे हुए हैं और एंड पे NH2 लगा हुआ है। ठीक है, फिर से मैं बना दूं, ऐसा 6 कार्बन, 3 2 5 1 6, यहां NH2 है, यहां भी NH2 है। ठीक है, अगर आप पूछें इसका क्लासिफिकेशन तो ये NH2 आपको दिख रहा है, दिस विल बी प्राइमरी अमीन। ठीक है, दिस विल बी प्राइमरी अमीन।
और इसका IUPAC नेम किसी भी एंड से आप नंबरिंग कर दीजिए। दिस इज 5, दिस इज 6, नेम विल बी हेक्सेन 1,6 डाईअमीन। ठीक है, यहां देखिए डी से शुरुआत हो रही है, इसीलिए मैंने हेक्सेन का ये जो ई है उसको रिमूव नहीं किया है। नेक्स्ट देखा जाए बेंजामाइड। ठीक है, बेंजामाइड क्या है? ये एमाइड है। पहली चीज तो ये देखिएगा PHCONH2, ये एमाइड है। ठीक है, अब ये एनिलीन नहीं है, ये एमाइड आ गया। बेंजामाइड PHCONH2, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर आप IUPAC नेम पूछें तो दिस इज प्रिफर्ड IUPAC नेम। प्रिफर्ड IUPAC नेम इसका बेंजामाइड ही है। ठीक बात है। अगर आप इसका सिस्टमैटिक IUPAC नेम लिखना चाहते हैं तो आपको रिंग को पेरेंट कार्बन चेन मानना होगा और इसका स्टार नेमिंग करना होगा। ठीक है, सो नेम विल बी बेंजीन कार्बोक्सामाइड। ठीक है, नेम विल बी बेंजीन कार्बोक्सामाइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें तो वो है एसिटानिलाइड। सबसे पहले यहां आपको एसिटाइल समझ में आएगा। ठीक है, एनिलीन समझ में आएगा और अंत में एमाइड। ठीक है, तो एनिलीन बनाया जाए PHNH2 और अब आप समझिए इसको एमाइड बनाना है। ठीक है, तो अगर एमाइड बनाना है यानी आप इसको NHCO कर लीजिए और एसिटाइल यानी इस एंड पे CH3 लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया एमाइड। बेसिकली कौन सा एमाइड? एसिटानिलाइड। ठीक है, ये एंड से देखिए तो ये एनिलीन है, इस एंड से देखिए तो ये एसिटामाइड है। ठीक है, या इतना देखिए तो एसिटाइल ग्रुप है, एमाइड तो ये है ही है। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम बात किया जाए, दिस विल बी कार्बन 1, दिस विल बी कार्बन 2। नाइट्रोजन के साथ ये PH लगा हुआ है, फिनाइल यानी नेम होगा N फिनाइल। ठीक है, और इधर से कहें हम लोग तो एसिटामाइड है ये, लेकिन एसिटामाइड नहीं इथेनामाइड लिखा जाए। ठीक है, 2 कार्बन है, इथेनामाइड। एसिटामाइड तो इसका जो है ट्रिवियल नेम हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। IUPAC नेम विल बी N फिनाइल इथेनामाइड। लास्ट एंथ्रानिलिक एसिड। एंथ्रानिलिक एसिड क्या होता है? सबसे पहले तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है। तो रिंग पे COH लगा होगा और रिंग पे ही NH2 लगा होगा। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे। IUPAC नेम की बात करें हम तो आप इसको बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव देखिए और ऐसा आप करेंगे तो जहां COH लगा है वो कार्बन 1, ये वाला पोजीशन कार्बन 2। नेम विल बी 2 अमीनो बेंजोइक एसिड। 2 अमीनो बेंजोइक एसिड। तो ये बात हो गई IUPAC नेम की। नेक्स्ट हम लोग चर्चा किया जाए स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स का। आप अमोनिया देखें, आप 1 डिग्री अमीन देखें, आप 2 डिग्री अमीन सेकेंडरी अमीन को देखें और 3 डिग्री अमीन को देखें। इन सभी में आपको दिखाई देगा कि नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है 3 और लोन पेयर है 1। यही वजह है कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन सभी केसेस में होगा sp3 और इसीलिए बॉन्ड एंगल होना चाहिए तकरीबन 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। लेकिन यहां नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है। ये पॉइंट समझ में है। अगर हम लोग ज्योमेट्री की बात करें तो आपको दिखाई देगा है तो ये टेट्राहीड्रल लेकिन लोन पेयर दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसी वजह से आपको दिखाई क्या देगा? बेसिकली ये नाइट्रोजन दिखाई देगा और ये 3 एल्किल ग्रुप दिखाई देंगे आपको, ये तीनों ट्रायंगल, और ये दिखाई देगा उसके ऊपर एज इफ ये खड़ा हुआ है बना के ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, तो ये एक पिरामिड है जिसका बेस ट्रायंगल है। आगे चला जाए और एक छोटा सा सवाल लगाया जाए। सो क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल्स आर करेक्ट। ठीक है,
अमोनिया में कुछ एंगल दिया है, मिथाइल अमीन में कुछ दिया है। तो आप समझिए अमोनिया को अगर आप देखेंगे तो यहाँ 3-3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के पास रह सकते हैं क्योंकि ये छोटे एटम है। जैसे ही आप साइज बढ़ाएंगे, यहाँ कोई एल्किल ग्रुप लगाएंगे लेट्स से जैसे मिथाइल, तो इसका साइज बड़ा हो गया, अब ये रिपल्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो शुरू में बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, ये बॉन्ड पेयर का लोन पेयर के साथ ज्यादा होगा, लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप्स का साइज बढ़ेगा, ठीक है, बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे से दूर भागेंगे ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर्स। और यही वजह है कि आपको अमोनिया में बॉन्ड एंगल जो है ये एंगल थोड़ा कम मिलेगा 109 डिग्री 28 मिनट से, उसके अपेक्षा अमोनिया के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर ये एंगल लेट्स से ए है तो ये जो होगा इट विल बी ए प्लस डेल्टा ए। तो हमें एक चीज समझ में आई कि एक तो ये वैल्यूज 109 डिग्री 28 मिनट्स के आसपास होने चाहिए, दूसरा बात जितना बॉन्ड एंगल मुझे अमोनिया में दिखेगा उससे थोड़ा ज्यादा मुझे दिखना चाहिए कहाँ, मिथाइल अमीन में। अगर मैं बात करूं ट्राई मिथाइल अमीन का तो वहां बॉन्ड एंगल होता है अप्रोक्सीमेटली 108 डिग्री, ठीक है। तो अब बात किया जाए यहाँ अवेलेबल ऑप्शंस को देखा जाए और सही ऑप्शन समझा जाए। अमोनिया 107, मिथाइल अमीन 108, ठीक बात है, 1 डिग्री बढ़ गया। अगले में अमोनिया 108, मिथाइल अमीन 107, ये तो नहीं हो सकता। अगर ये 108 है तो इसको 108 से ज्यादा होना चाहिए मिथाइल अमीन में, उससे कम नहीं हो सकता। अमोनिया 107 और मिथाइल अमीन 110। यहां देखिए ट्राई मिथाइल अमीन में अगर ये वैल्यू 108 डिग्रीज है तो इससे तो कम ही होना चाहिए मिथाइल अमीन में, ये 110 नहीं हो सकता, यानी ये भी ऑप्शन गलत है, ये 110 नहीं हो सकता। अगला अमोनिया में 110 और मिथाइल अमीन में 105, कम तो हो ही नहीं सकता, ये भी ऑप्शन गलत है। कुल मिला के आपको समझ में आएगा कि ये ऑप्शन ए ही ठीक दिख रहा है, इसको ही टिक किया जाए। आगे चला जाए और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, ठीक है। अमीन्स आप सोच सकते हैं 1 डिग्री अमीन RNH2, 2 डिग्री अमीन RNH R डैश और 3 डिग्री अमीन, ठीक है, RN R डैश R डबल डैश। तो यहां देखिए इन सभी में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन के पास ये हाइड्रोजन भी अटैच होगा जो कि 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन में है लेकिन 3 डिग्री अमीन में नहीं है, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए प्रोटॉन की तरह बिहेव कर पाएगा। आइए हम लोग कुछ और बात की जाए तो लोअर अमीन्स जो है उनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा, रूम टेम्परेचर पे वो गैस होंगे, साथ ही साथ दे हैव फिशी ऑर्डर, ठीक है, स्मेल करते हैं मछली की तरह। 1 डिग्री अमीन में ही अगर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा देंगे, अगर कार्बन 3 या 3 से ज्यादा हैं, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया एंड दे विल बी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, थोड़ा और हम लोग कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे तो इट कैन बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हम लोग अगली बात किया जाए कि ऑल अमीन्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना सकते हैं, तो अगर आपके पास प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन है तो यहां समझिए कि ये अमीन का नाइट्रोजन से लगा हुआ हाइड्रोजन ये भी बिहेव कर सकता है प्रोटॉन की तरह और इंटरेक्ट कर सकता है वाटर में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। साथ ही साथ नाइट्रोजन के खुद के पास भी लोन पेयर है और वाटर में जो हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन की तरह बिहेव कर सकता है और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि कितना मजबूत प्रोटॉन है। तो अगर हमसे पूछे कि इन दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा तो जवाब है जिसके पास मजबूत प्रोटॉन है, ए विल बी स्ट्रॉन्गर देन बी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 3 डिग्री अमीन की तो 3 डिग्री अमीन के पास तो 3 एल्किल ग्रुप है, नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन तो नहीं है, ये प्रोटॉन तो नहीं दे सकता हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो वाटर के हाइड्रोजन से जो कि प्रोटॉन की तरह बिहेव कर रहा होगा उसके साथ इंटरेक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो अगर आपके पास 3 डिग्री अमीन होता तो बेसिकली ये चीज नहीं हो पाती, केवल यही एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होता। बट इन एनी केस सारे के सारे अमीन्स जो हैं 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री सब के सब हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वाटर में
यही वजह है कि सभी थोड़ा बहुत सॉल्युबल जरूर होंगे पानी में, लेकिन सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज एज साइज ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस। एल्किल ग्रुप का अगर साइज आप बढ़ाते जाएं तो आपको दिखेगा कि सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि ये जो R है यहाँ पे जुड़ा हुआ, ये तो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इसको वाटर से कोई इंटरेक्शन नहीं करना, ठीक है, और इसका साइज बढ़ता जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। आप R का साइज बढ़ाएंगे तो मोलर मास भी बढ़ रहा होगा। साथ ही साथ आप समझिए नाइट्रोजन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एट नाइट्रोजन अगर ये कम होते गए तो भी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ हाइड्रोजन अवेलेबल है तो ये भी कुछ ना कुछ इंटरेक्ट कर रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा। तो अगर आप बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स की, तो टर्शरी अमीन्स कंपैरेटिवली लेस सॉल्युबल होंगे, ठीक है। सेकेंडरी अमीन के पास एक हाइड्रोजन तो होगा, सॉल्युबिलिटी थोड़ी ज्यादा, और प्राइमरी अमीन के पास तो दो दो ऐसे हाइड्रोजन हैं, सॉल्युबिलिटी उससे भी ज्यादा, ठीक है। ऐसा ही कुछ आपको बॉइलिंग पॉइंट में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बॉइलिंग पॉइंट हम लोग कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझा जाए। सबसे पहले क्वेश्चन लगाया जाए, कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया वर्सेस वाटर। सेकंड इज मिथाइल अमीन वर्सेस इथेन, और नेक्स्ट हम लोग 3 डिग्री अमीन ले रहे हैं, ट्राई मिथाइल अमीन, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं मिथाइल इथाइल अमीन 2 डिग्री अमीन के साथ। फिर हम लोग ले रहे हैं यहाँ आइसोप्रोपाइल अमीन जो कि एक 1 डिग्री अमीन है, ठीक है, और एट लास्ट एन प्रोपाइल अमीन जो कि ये भी 1 डिग्री अमीन है, ठीक है। तो इनके बीच मुझे बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन देखना है। देखा जाए यहाँ पे अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। यही वजह है कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा लेकिन उसकी स्ट्रेंथ काफी कम होगी, ठीक है। इसका अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ यहाँ होता है 2 किलो कैलोरी पर मोल, कंपैरेटिवली H2O में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ तकरीबन होता है 7.5 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। और इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है अमोनिया से। वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड while ammonia is -33.34 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला, अगर हम कंपैरिजन करें एक अमीन का एक एल्केन के साथ, तो अमीन में तो हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, जबकि एल्केन में तो वीक वंडरवॉल इंटरेक्शन ही होगा, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस ही होगी। यही वजह है कि अमीन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा एक एल्केन से। दिस इज -6.3 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज -89 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कंपैरिजन समझ में है। अगला देखा जाए, 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, ये केवल इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी दे सकता है। 2 डिग्री अमीन में एक ये हाइड्रोजन है जो प्रोटॉन की तरह बिहेव कर सकता है टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे 1 डिग्री अमीन में तो दो दो ऐसे हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, ठीक है। और यही वजह है कि आपको दिखाई देगा 3 डिग्री अमीन जो है इसमें दो 3 डिग्री अमीन के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है ना इसके पास, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा 3 डिग्री अमीन का। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 डिग्री अमीन का इसके कंपैरिजन में सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, उसका ज्यादा होगा, इट इज 33.1 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैं बात करूं प्राइमरी अमीन का, तो प्राइमरी अमीन में जैसे जैसे ब्रांचिंग में कर दूंगा, ब्रांचिंग के साथ क्या होगा, सरफेस एरिया हो जाएगा कम, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो जाएगा कम, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा दिस इज अप्रोक्सीमेटली, इसका भी देखिए 33 है, इसका 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, काफी आसपास है, ठीक है। तो आपको 2 डिग्री अमीन का कम दिखाई देगा 1 डिग्री अमीन से, या तकरीबन यहाँ बराबर हो गया, ठीक है। और अगर मैंने स्ट्रेट चेन रखा तो यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा हो जाएगा स्ट्रेट चेन वाले एन प्रोपाइल अमीन का 1 डिग्री अमीन का। अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वी हैव टू कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एक मैंने एल्कोहल लिया है N ब्यूटाइल एल्कोहल, अगला मैंने 1 डिग्री अमीन लिया N ब्यूटाइल अमीन, 2 डिग्री अमीन बनाया डाई इथाइल अमीन, 3 डिग्री अमीन NN डाई मिथाइल इथेन अमीन, इथेनामाइन, ठीक है। और अंत में मैंने एक एल्केन ले लिया आइसोपेंटेन। सभी का आपको दिखाई देगा मॉलिक्यूलर वेट बराबर है तकरीबन 74, 73, 73, 73, 72। लेकिन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अल्कोहल के पास तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और यही वजह है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, अल्कोहल का, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 390.3 केल्विन। अगला प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में यहां आपको दिखाई देगा दो एसिडिक हाइड्रोजन, यहां एक ही एसिडिक हाइड्रोजन और यहां तो ठीक है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए प्रोटॉन ही अवेलेबल नहीं है। इसलिए इनमें ऑर्डर क्या होगा, अल्कोहल के बाद प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और फिर टर्शरी अमीन। एल्केन में तो केवल लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस होंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट डेटा की बात कर लें तो दिस इज 390 केल्विन, दिस इज 350 केल्विन, नेक्स्ट 329 केल्विन, 310 केल्विन एंड 300 केल्विन। अगेन आपको ये बॉइलिंग पॉइंट का डेटा याद करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। With this we end today's lecture. Thank you.